Hello everyone, I am Pankaj Chauve and you are watching Learning Town. Through this video, we will learn should, must and ought to. In this video, we will learn what is the identification of should, must and ought to, structure of should, must and ought to, and in which situation we will use should, must and ought to. So let's enjoy English with Learning Town. शुड, मस्ट और ought to इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता हो तो वहां पे शुड, मस्ट और ought to का यूज होता है। ऑब्वियसली पहचान जो है इसका, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता हो तो वहां पे शुड, मस्ट और ought to का यूज होता है। और इन तीनों का अलग अलग यूज किस सिचुएशन में होता है, आइए इसको जानते हैं इस वीडियो में। इसको जानने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। आइए इसके स्ट्रक्चर को, इसके बनाने का रूल जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर शुड, मस्ट, ought to, इन तीनों में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें अपनी पत्नी के इशारों पे नाचना चाहिए। यू शुड डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। तुम्हें अपनी पत्नी के इशारों पे नाचना ही चाहिए। यू मस्ट डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये तीनों अलग अलग हैं और ये दो सेंटेंस तो एक ही तरह से हैं, बट यहां पे शुड यूज हुआ है, यहां पे मस्ट यूज हुआ है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हमें जनरल चाहिए की बात करनी होती है, जनरल, जैसे कि मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे घूमना चाहिए, इस तरह का कोई भी साधारण बात किया जाए तो वहां पे शुड का यूज होता है। वहां पे शुड का यूज होता है अगर कोई साधारण बात करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है, तुम्हें अपनी पत्नी के इशारों पे नाचना चाहिए। यू शुड डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। अब यहां पे अगर किसी बात को हम बहुत जोर दे के बोलते हैं कि मतलब ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, तो वहां पे मस्ट का यूज होता है। जैसे तुम्हें अपनी पत्नी के इशारों पे नाचना ही चाहिए, तो यहां पे यू मस्ट डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। अगला जो है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कोई ऐसी बातें जो बहुत फॉर्मली बोली जाए, जो ऐसी बातें जो बहुत, जिसमें बहुत एथिक्स हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हमें ought to का यूज करना चाहिए। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये बात एक तरह से बहुत ही नैतिक है, नैतिकता वाली बात है, तो वहां पे ought to का यूज होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों शुड, मस्ट, ought to में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद से हम बात करेंगे शुड हैव के ग्रामर का, जिसका मतलब होता है चाहिए था। अगर इस चीज को हम पास्ट में यूज करें तो कैसे यूज करेंगे। इसके बाद से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं शुड हैव के ग्रामर का। शुड हैव मतलब जो चाहिए का यूज हम करते हैं उसे पास्ट में यूज करना, मतलब चाहिए था, जिसकी पहचान होती है चाहिए था। सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है उसे जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, शुड हैव अगर होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आइए उसी एग्जाम्पल को हम पास्ट में लेके चलते हैं, जो एग्जाम्पल हम देखते हुए आए। तुम्हें अपने पत्नी के इशारों पे नाचना चाहिए था। यू शुड हैव डांस्ड, यू शुड हैव डांस टू योर वाइफ्स ट्यून्स। यू शुड हैव डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए।
यू शुड हैव मनी। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं हुआ कि हैव आ गया तो यहाँ पे मतलब कि ये जो है ये प्रेजेंट में है। तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए। यू शुड हैव हम यूज कर रहे हैं एज अ रखना, जैसे एज अ वर्ब, एज अ रखना यूज कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा है। तो इस तरह से हम इस ग्रामर को यूज करेंगे, यू शुड हैव मनी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में वैल्यू एड कर सकती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।